हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का मिड टर्म में जो मैप आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी बुक। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है जो पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इस चैप्टर से चित्र नंबर 1.5 चित्र नंबर 1.5 से आपका मैप आएगा। ये है आपका चित्र नंबर 1.5। ये देखो, इससे आपका मैप आएगा। मैप में क्या आएगा? यहाँ पे लिखा है प्राचीन नगर और आधुनिक नगर। आपके मैप में आएगा आधुनिक नगर। पेज नंबर 17 से मैप आएगा, जिसमें हमें पढ़ना है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर कौन कौन से हैं, अब इस मैप को देखो। आधुनिक नगर में आपको देखना है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। ये 5 आपको मैप में भरने आने चाहिए। तो चलो इसको मैप में भरते हैं। ये है आपका मैप, आधुनिक नगर क्लास 6। आप दिल्ली कहाँ भरोगे? लोकेशन देखो। मुंबई कहाँ भरोगे बेटे? महाराष्ट्र में। बेंगलुरु कहाँ भरोगे? कर्नाटक में। चेन्नई तमिलनाडु में और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इस तरीके से आपको इन 5 आधुनिक नगरों को पूछा जाएगा कि मैप में भरो। ये आपके 5 हो गए। ये हो गया इसका मैप। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। ये है आपका मैप नंबर 1। इसके अलावा जो आपका सेकंड मैप आएगा वो आएगा आपके चैप्टर नंबर 2 से, महासागर और महाद्वीप। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, महासागर और महाद्वीप। इसमें आपको क्या देखना है? चैप्टर नंबर 2 महासागर और महाद्वीप। वर्ल्ड मैप में आपको ये भरना आना चाहिए बेटे, महासागर और महाद्वीपों की स्थिति। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया। यूरेशिया किससे मिलके बना है? यूरोप और एशिया को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आपको भरना है प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर और हिंद महासागर। ये मैप आप क्लास 5th में भी पढ़ चुके हैं और आसान मैप है, आपको पहले से भी आता है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस में, और ये हो गया मैप नंबर 2। मैप नंबर 1 कौन सा था? मैप नंबर 1 था आपका आधुनिक नगर। मैप नंबर 2 हो गया आपका महाद्वीप और महासागर। इसके अलावा थर्ड चैप्टर से आपका आएगा बच्चे भारत अर्थात इंडिया। जो आपका थर्ड चैप्टर है, आपका 5th चैप्टर है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया, और ये चैप्टर नंबर है आपका 5th। चैप्टर नंबर है 5th। इससे आपके 2 मैप आएंगे। 2 मैप में चित्र नंबर आपका 5.2। 5.2 देखते हैं क्या है। 5.2 ये देखो, भारतीय उपमहाद्वीप का भौतिक मानचित्र, जिसमें कुछ नदियां दिखाई गई हैं। ये आपको पढ़ना है मिड टर्म के लिए। इसमें नदियां बताई गई हैं, क्योंकि नदी किसी एक राज्य में नहीं होती, 2 या अधिक राज्यों में बहती है। तो आप सिर्फ इसको चैप्टर को समझने के लिए पढ़ेंगे। और इसमें आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैप है और जिससे पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैप आपका होता है कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का होता है। और अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे अपना, तो 5 के 5 जो क्वेश्चन आए हैं वो इसी मैप से आए हैं। और ये मैप नंबर है आपका 5.2। यहाँ पे लिखा है महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को दर्शाइए। और आप अपना जब सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा है महाजनपद। क्या लिखा है बेटे? महाजनपद। महाजनपद क्या होता है, पहले इसके बारे में समझो। पहले जो लोग हैं वो कबीले के रूप में रहते थे। तो कबीले में जो रहते थे लोग, उनका क्या होता था? कबीलाई जीवन था। कुछ लोगों का ना ग्रुप होता था और उसी में से उनका एक नेता होता था। कुछ टाइम बाद जो ये कबीले थे, ये कबीले बन गए, इनको बोलते थे जन। उसके बाद ये कबीले बड़े हो गए और किसी खास जगह पर रहने लगे। तो ये जो जन है ये बड़ा होके बन गया जनपद। मतलब जो कबीले थे वो एक खास जमीन पर रहने लगे, वहां उनका एक राजा होता था और उस राजा को और उन लोगों के ग्रुप को हम कहने लगे जनपद, जो अब बड़ा हो चुका है, जनपद कहने लगे। तो
इसके बाद जब ये जनपद, ये स्थान और बड़े हो गए तो इनको बोला गया महाजनपद। क्या बोला गया? महाजनपद। मतलब अगर आज की बात करें तो जैसे आज जिले होते हैं ना, ऐसे ही 6ठी शताब्दी के आसपास इनको जनपद बोला जाता था, महाजनपद। तो ये जो महाजनपद हैं ये कितने हैं? महाजनपद समझ आ गया क्या हो गया? पहले लोग कबीलाई जीवन में रहते थे, मतलब कुछ लोगों का एक समूह होता था, उनका एक नेता होता था। धीरे धीरे ये जो जन है ये क्या बन गए? जनपद। जन का मतलब होता है राजा और पद का मतलब पैर, जहां राजा के पैर पड़े, मतलब जहां लोग किसी विशेष स्थान पर आकर रहने लगे। तो ये जनपद बड़े होके क्या बन गए? महाजनपद, बड़े बड़े जिले बन गए। तो ये 6ठी शताब्दी में कितने थे? 16 थे। हमें इनके बारे में पढ़ना है। और साथ में यहाँ पे लिखा है ना बेटे, देखो महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्र। अगर आपने महाभारत की कथा सुनी है या देखी है तो आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे ये देखो नाम लिखा है, क्या लिखा है? अंग। आपने सुना है अंगराज कर्ण? क्या मतलब है इस बात का? कर्ण जो है वो अंग प्रदेश के राजा हैं, तो ये अंग स्थान है। तो आपसे इस मैप में पूछेगा कि ये जो 16 महाजनपद हैं, आज भारत के अगर नक्शे में देखें तो ये स्थान कहाँ पड़ते हैं, ये हमें पढ़ना है। समझ गए क्या टॉपिक है, हम क्यों इस मैप को पढ़ रहे हैं? 16 महाजनपद आज के मैप में कहाँ पड़ते हैं। तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जहां तक है आपका फाइनल जो मैप आएगा मिड टर्म का, वो इसी मैप से आने वाला है, महाजनपद से। तो बेटे एक एक करके बारी बारी इसको देखो कि सबसे पहले आपका महाजनपद में उत्तर की साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो ये है आपका कंबोज। ये क्या है? कंबोज। कहाँ पे भरोगे? अफगानिस्तान में। कहाँ पे भरोगे कंबोज को? अफगानिस्तान में। दूसरा आपका मैप में देखो यहाँ पे क्या है? गंधार। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। अगर आप बुक में देखोगे तो ये छोटा छोटा यहाँ पे लिखा है, अगर आप क्लियर भी नहीं होगा आपको। गंधार दिखा है? गंधार लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंबोज लिखा है। ठीक, गंधार। इसके बाद कुरु। अब ये डेटा ऐसे क्षेत्र हैं जैसे ये दिल्ली, थोड़ा सा यूपी का हिस्सा और हरियाणा में भी है, तो आप ऐसे बड़ा सा डॉट बना लो और लिख दो कुरु। अगर खाली आप हरियाणा में भी भर दोगे तो भी ठीक होगा। अगर आप पूरी तरीके से ऐसे तीनों प्रदेश में दिखाओगे तब भी सही होगा। कुरु। अब मत्स्य। मत्स्य तो आज के मैप में देखोगे तो आपको मत्स्य मिलेगा नहीं, तो पहले इसका नाम मत्स्य था। ये मत्स्य आज के नक्शे में आपको कौन से स्थान पर दिखेगा पूरे भारत में? तो ये कौन सा है? राजस्थान। मत्स्य कहाँ भरोगे बच्चे? राजस्थान। फिर अवंती, ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अश्मक, महाराष्ट्र। तो आपको लाइन से पहले ऐसे याद कर लेने हैं। सबसे ऊपर पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर यहाँ पे हरियाणा, फिर राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो 1 2 3 4 5 6 तो आपको लाइन से याद हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो रेड कलर से डॉट्स बनाए हैं, ये रेड वाले सारे कहाँ पे हैं? यूपी के अंदर हैं। कितने हैं गिनो? 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें से यूपी के अंदर है। आप देखो यहाँ पे सूरसेन, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी और वत्स, ये सारे आपने कहाँ भरने हैं? यूपी के अंदर भरने हैं। ऐसे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे है, लेकिन आप छोटे बच्चे हो, अगर आपसे पेपर में पूछा गया कौशल भरो तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कौशल यूपी में है। ठीक। इसके बाद मगध, वज्जी और अंग, ये कहाँ पे है बेटे? बिहार में। बिहार में पहले ऐसे कैसे ट्राइंगल बना लो, फिर 3 डॉट्स बना लो। पहले एक बिहार के अंदर ऐसे ट्राइंगल बनाओ, फिर 3 डॉट्स बनाओ। अब इसमें क्या है? मगध, वज्जी और अंग। ठीक। इसके अलावा ये देखो चेदी जहाँ पे लिखा है, अब ये थोड़ा सा यूपी का हिस्सा है, ये थोड़ा सा आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र होता है ना, तो उसमें आपने चेदी भरना है, क्योंकि आप छोटे बच्चों, आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप इसको यूपी में यहाँ पे भर सकते हैं। साथ में अगर मध्य प्रदेश के भी थोड़े हिस्से में भर देंगे तो भी ठीक होगा। तो ये हो गया चेदी। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद, जिसमें से आपके 3 तो हैं बिहार में और 2 2 4 और 2 6 आपने भरने हैं यूपी में, और ये वाले आप लाइन से याद कर लो। तो ज्यादातर यूपी और बिहार में है ये महाजनपद। याद कैसे करोगे? यहाँ पे देख लो याद करने का तरीका। आपके 6 सूरसेन, पांचाल, कौशल, मल्ल, वत्स और काशी यूपी में, मगध, वज्जी और अंग बिहार में। फिर स्टेट्स देख लो, और राज्य अवंती, मध्य प्रदेश अश्मक, महाराष्ट्र मत्स्य, राजस्थान कुरु, हरियाणा दिल्ली मेरठ गांधार, पाकिस्तान कंबोज, अफगानिस्तान। ये आपका 16 महाजनपद वाला मैप जो कि आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा भी आप देखोगे, इन 16 के अलावा भी इस मैप में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो एक दो नाम हम यहाँ भी याद कर सकते हैं जिनका वर्णन
महाभारत में है, लेकिन वो महाजनपद नहीं है। ठीक है, और भी इसमें नाम है जो किसी ना किसी तरीके से महाजनपद से जुड़े हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सौराष्ट्र, ये कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ पे क्या लिखा है, केरल, आपको पता है। चौल और पांड्य है, चौल और पांड्य आप कहाँ भरोगे, अगर आपसे पूछा जाए पेपर में, चौल और पांड्य तमिलनाडु में भरोगे। कलिंग उड़ीसा में पढ़ोगे। ये वंग, पुराने समय में तो ये पूरा बांग्लादेश का भी हिस्सा था, लेकिन अगर आज हमें वंग भरना हो, आज हमें पुंड्र भरना हो, तो हम कहाँ भरेंगे, पुंड्र और वंग को हम भरेंगे अपने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। प्रयाग ज्योतिष को आप कहाँ भरोगे बच्चे, आसाम में, असम में भरोगे। वंग और पुंड्र को कहाँ भरोगे, वेस्ट बंगाल में भरोगे। कलिंग को कहाँ भरोगे, उड़ीसा में। और ये तमिलनाडु हो गया और आपका गुजरात हो गया। तो सारे मैप में अगर आपको पढ़ना हो तो ये वाला मैप सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपके 5 क्वेश्चन इसी में से ही बन जाएंगे। फिर भी आपने और क्या देखना है, मैप नंबर 5.4 बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये 5.4। और इसके अलावा मैप आपको पढ़ना है बच्चों आधुनिक नगर वाला, एक ये मैप। 2 मैप को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 5 नंबर मैप से जरूर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।